गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। चलिए आज मैं बीएससी सीरीज़ का स्टूडेंट्स के कमेंट्स पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में as we know that in the previous class we have studied the concept of relations and mappings or functions. In this chapter we shall confine ourselves to the study of algebraic system called group. तो इस सिस्टम में कहने का मतलब कि आप जैसा कि जानते हैं पहले वाले क्लास में प्रीवियस क्लास यानी 12th में आप रिलेशंस एंड फंक्शंस और मैपिंग के बारे में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इसमें कुछ उसका ज़रूरत है। साथ साथ बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में भी आप जानते होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो रिलेशंस एंड फंक्शंस का वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए इस चैप्टर में अलजेब्रिक सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, अलजेब्रिक सिस्टम का अध्ययन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। इसी अलजेब्रिक सिस्टम को ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें आज ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे, इसकी डेफिनीशन, ग्रुप क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स। तो आज मैं ये वीडियो एक दूसरे मोड में बना रहा हूँ, पेपर और पेन मोड में। देखिए आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा कि हमको सही अच्छा लग रहा है या नहीं। इस मोड में मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको लेटर बोर्ड पर का लेटर जो है सही सही साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स ये बीएससी सीरीज है। ग्रुप्स फॉर्म देखिए, जी, कैपिटल जी, एंड दिस सिंबल इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। इस सिंबल को आप पढ़ें 12th में, बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह का फॉर्म है। इसको आम लैंग्वेज में यानी मैथमेटिक्स से हट के ज़रा सोचें तो कैसे सोच सकते हैं, इसको इस तरह से सोच के देखिए। जी फॉर गॉड, जी फॉर गॉड, एंड ये दिस बाइनरी ऑपरेशन इज भक्त। तो ये भगवान को भक्तों की ज़रूरत होती है और भक्तों को भगवान की ज़रूरत होती है। तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाए, यानी दोनों एक साथ अगर मिल जाए, कंबाइंड हो जाए, तो इस फॉर्म को ही हम वर्ल्ड कहेंगे, संसार का ये हो चलेगा, जिसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ग्रुप कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ गॉड। तो इसको ग्रुप कहेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो चलते हैं यहाँ पर क्या क्या है, सो जरा देखिए। तो फिर भी ये भी बात सुन लीजिए कि भगवान को भक्तों की ज़रूरत होगी और भक्तों को भगवान की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपको कुछ शर्त की ज़रूरत होगी, कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होगी, कुछ पोस्टुलेट्स की ज़रूरत होगी। तो वो पोस्टुलेट्स जो अगर फुलफिल कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो वर्ल्ड हो जाएगा, जिसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में ग्रुप्स कहेंगे। तो ये हमारा 4 शर्त है। ये 4 शर्त अगर हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो आइए, हेयर जी
इज नॉन इम्पिटी सेट। नॉन इम्पिटी का मतलब हुआ अरिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो खाली नहीं हो। भगवान का दरबार जो है खाली नहीं होता है, भगवान न कुछ आपको ज़रूर देंगे। अगर वो खाली रहेंगे तब तो वो भगवान कहलाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए जी जो है नॉन इम्पिटी है, खाली नहीं है, अरिक्त है। अरिक्त मतलब जो खाली नहीं है। और इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये है आपका दो चीज़, जी नॉन इम्पिटी सेट एंड दिस कोड इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। इसी दोनों के फॉर्मेट को, इसी दोनों के फॉर्म को हम ग्रुप कहते हैं। तो चलते हैं इसका डेफिनीशन, अब हम इसको देखते हैं। ये तो फॉर्म हुआ, इसका डेफिनीशन। परिभाषा, a non-empty set G together with a binary operation this is said to form a group if it satisfies the following conditions. फॉलोइंग पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं और कंडीशंस भी कह सकते हैं। फॉलोइंग कंडीशंस, तो इसको जरा समझिए क्या है ये। नॉन इम्पिटी सेट जी, जी क्या है? एक नॉन इम्पिटी सेट है जो किसके साथ कंबाइंड है? बाइनरी ऑपरेशन का कोड दिस के साथ, इसके साथ। तो इसके फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। इसके फॉर्म को ही हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। कब? जब ये निम्नलिखित फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, ये निम्नलिखित कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जी जो बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस तरह से फॉर्म करे तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड ग्रुप इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस और पोस्टुलेट्स, जो निम्नलिखित कंडीशन को फॉलो करें। अब कंडीशंस क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स नंबर 1, पोस्टुलेट्स नंबर 1, कंडीशंस नंबर 1। कंडीशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डेफिनीशन को अच्छी तरह से समझें। डेफिनीशन जब तक नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगा हमारा क्लोजर लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में समझो। जैसा नाम से ही जानते हैं कि जो भगवान के बहुत क्लोज हो, बहुत करीब हो, उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लोजर गुण, नज़दीकी गुण। कहने का मतलब A B belongs to G and
इतना इज बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। सच दैट, इस तरह से ये लिया गया है। सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू, अगर जी है, कहने का मतलब ए और बी, दो आदमी कोई मंदिर में गए, अनिल और विनोद, तो अगर दोनों आदमी अकेले अकेले प्रसाद लिए या कंबाइन रूप में प्रसाद लिए भगवान से, तो अकेले अकेले रूप में लिए तो पर भी ये प्रसाद ही कहलाएगा, और कंबाइन रूप में गए तो पर भी जो अगर प्रसाद मिला तो वो भी प्रसाद ही कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ए और बी जी के बिलोंग हो, गॉड के बिलोंग हो, कोई नॉन एम्प्टी सेट के इस तरह से बिलोंग हो कि उसको बाइनरी ऑपरेशन करने पर, उसको कंबाइंड फॉर्मेट में करने पर अगर वो भी जी से बिलोंग करता हो तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। कि दैट मीन्स ये फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए जी कोई नेचुरल नंबर है, ए और बी कोई नेचुरल नंबर है, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब प्लस है, तो अगर नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर तो क्या होगा? नेचुरल नंबर ही। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह से इसका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसका प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, पोस्टुलेट्स सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम। सपोज कीजिए मंदिर में 3 आदमी गया पूजा करने के लिए, अनिल फॉर ऑल, अनिल, विनोद, चंदा। ये कहाँ गए? मंदिर में, इन जी, गॉड के यहाँ। और वहाँ पुजारी के अलावे कोई 2 ही आदमी मंदिर में अलाउ है कि एक बार में एट ए टाइम कोई 2 ही आदमी जाएगा। तो जो पहले आएगा वो पहले बाहर आएगा पूजा करके। कहने का मतलब ये मंदिर है, अनिल और विनोद एक साथ गए पूजा करने के लिए, अनिल पहले, उसके बाद विनोद, उसके बाद चंदा। तो अनिल और विनोद मंदिर में गए और उसके बाद तब चंदा गई। तो अब जो हमारा सबसे पहले कौन गया? अनिल। तो अनिल जो है उस मंदिर से बाहर होगा। अब कौन अंदर रह गया? विनोद और चंदा। यानी जो पहले गया वो बाहर, जो बाद में गया वो मंदिर में। यानी एट ए टाइम 2 ही मंदिर में, यानी कि 2 ही की जगह है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में साहचर्य नियम में कोई 3 व्यक्ति, यानी कोई 3 नंबर, कोई 3 फंक्शंस इसमें इंक्लूड होगा, जबकि ये सारा ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जी से। फॉर ऑल ए बी सी, भगवान का प्रसाद लेकर चलेंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू जी। द पोस्टुलेट्स नंबर 3। आशा करते हैं ये दोनों पोस्टुलेट्स समझ गए होंगे। अब आइए थर्ड पोस्टुलेट्स, यानी थर्ड कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को स्मॉल ई से इंडिकेट किया जाता है, जो आप 12th में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है। एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में। देयर एग्जिस्ट बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी में। सच दैट, इस तरह से लिया गया है ताकि ए बाइनरी ऑपरेशन
आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल बाइनरी ऑपरेशन ए। कहने का मतलब अगर उस मंदिर में एक पूजा करने गया, उसके बाद पुजारी गए, ई मतलब पुजारी, और या नहीं तो पुजारी पहले से थे, बाद में भक्त गए ये, तो पूजा करके कौन निकलेगा बाहर? पूजा जो भक्त गए हैं वो, पुजारी तो अंदर ही रहेगा, पंडा या पंडित जी, तो इसीलिए ये बाहर आया। तो ये इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू ए। वेयर आप कह सकते हैं ई बिलोंग्स टू जी एंड जी ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसी ई को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कंडीशन नंबर थर्ड, लास्ट कंडीशन फोर्थ कंडीशन जो है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का मतलब हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हुआ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that A binary operation B is equals to B binary operation A। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो हम कह सकते हैं कि here B is the inverse element of A, और या नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं A इज़ द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ B, दोनों कह सकते हैं। तो अगर ये चारों पोस्टुलेट्स किसी भी फॉर्मेट में अगर कंडीशन में फॉलो करे तो उस फॉर्मेट को, यानी उस फॉर्म को जो यहाँ पर पहले लिखा गया है जी बाइनरी ऑपरेशन, इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो ये चारों पोस्टुलेट्स आपको होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये था ग्रुप्स का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।